हेमंत सरकार जी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, हम लोग का आवाज नहीं सुन रहे हैं। लास्ट में हम अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग के भी बारी आ रहा है, उनको हम लोग भी सुनाएंगे और तड़पाएंगे, एक एक वोट में ना तड़पाएंगे और कटोरा लेके उनको दूरे दूरा घुमाएंगे। हम लोग को पहले 940 रुपया मिलता था, अब सुनने में आ रहा है कि 740 रुपया हो गया। दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। हम लोग को मोबाइल दिया जाए, सरकार के पास कोई जलसरिया दी का मोबाइल है, किसी के पास नहीं मोबाइल है, हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और रिचार्ज जिसके पास मोबाइल है रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। और तो इससे और का दोगलाबाज सरकार है ये। हेमंत सोरेन दोगलाबाज है, हम लोग से धोखाधड़ी कर रहा है। तो 1000 लागू हुआ था रघुवर दास जी का द्वारा, वो हम लोग के छीन लिया गया है। सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि ये 1000 क्या मानदेय होता है, हम न्यूनतम मजदूरी देंगे। तो क्या न्यूनतम मजदूरी यही है कि 1000 रुपया आप मेरे से छीन लिए? देखिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं जगाने का, लेकिन हकीकत में वो नहीं जाग रहे हैं। अभी हम मौजूद है जामू जिला के डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री आलोक कुमार चौरसिया जी के आवास पे मौजूद है। यहाँ पे काफी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे महिलाएं लोग मौजूद हैं। इन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या इन लोग का मांग है कि यहाँ पे जो विधायक जी के आवास पे यहाँ पे मौजूद है। महिलाएं लोग से पूछना चाहेंगे, लोग से कुछ बात करना चाहेंगे। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम पूनम देवी है। आप लोग ये बताएं कि यहाँ पे आप लोग धरना पे आए हैं, तो क्या आप लोग उम्मीद लेकर के आए? हम लोग का यही उम्मीद है कि ये 11 साल हो गया हम लोग को काम करते हुए, 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला है। पूर्व की सरकार रघुवर दास जो थे वो हम लोग को 1000 मानदेय लागू किए थे, और ये जब वर्तमान सरकार जब से आई है तब से हम लोग को 1000 रुपया भी मतलब ये कर दिए, बंद कर दिए, और हम लोग को प्रोत्साहन राशि के दौर पर देने लगे। और हम लोग को पहले 940 रुपया मिलता था, अब सुनने में आ रहा है कि 740 रुपया हो गया। दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। और यहाँ पर ये हो रही है कि हर चीज की महंगाई बढ़ते जा रही है, जैसे चावल हो गया, सब्जी हो गया। देख रहे हैं अभी एक तो उधर हम लोग मतलब ये जो कोरोना काल में काम किए, हम लोग बिना पैसे के काम किए, अपनी जान पर खेल करके सारे काम को हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक की है। और अब जब हम लोग सोचे कि अब एक उम्मीद आई है कि हम लोग कोरोना काल से बच गए, तो हम लोग अब सरकार से मांग करेंगे कि अब हम लोग को दिया जाए न्यूनतम मजदूरी, वो भी नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार का हमेशा नारी सशक्तिकरण का बात होता है, लेकिन आप लोग ग्राउंड यहाँ पे जीरो पे देख रहे हैं कि क्या महिलाओं का जो समस्या है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलसहिया संघर्ष समिति रामगढ़ पलामू, इन लोग का धरना यहाँ पे था। क्या यहाँ पे आप लोग आए, विधायक जी से आप लोग से मुलाकात हुआ, कुछ बात हुआ? विधायक जी से तो बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने यही उम्मीद दिलाए कि हम लोग सत्र में वहाँ हम आवाज उठवाएंगे। आप लोग को बहुत परेशानी हो रही है, बिना पैसा के कितने दिन काम करेंगे, यही उम्मीद इन लोग जताई। आप देख सकते हैं कि बिना पैसा के कैसे काम कर सकती है महिलाएं लोग। और उन लोग से कुछ, क्या आपका नाम? शारदा देवी। क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार? हम लोग सरकार से न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं कि हम लोग से काम लीजिए, न्यूनतम मजदूरी दीजिए। अगर हम लोग को नहीं न्यूनतम मजदूरी दीजिएगा, हम लोग आज 11 साल से काम कर रहे हैं, आस लगा करके कर रहे हैं। हम लोग विश्वास के साथ, आस के साथ, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ समय के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग के धोखा हो रहा है। इसलिए अब हमसे यही अनुरोध है कि हम लोग की न्यूनतम मजदूरी दे, और नहीं न्यूनतम मजदूरी देंगे तो करो या मरो पर हम लोग आ गए हैं। क्या लगता है कि आप लोग 1000 में क्या घर परिवार चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। हम लोग का तो विधवा पेंशन के बराबर, वृद्धा पेंशन के बराबर भी नहीं मिल रहा है। 1000 से 700 रुपया हो गया। पिछले सरकार में आप लोग को पैसा मिल रहा था? हाँ, 1000 दे रहे थे पूर्व सरकार हम लोग। प्रति महीना मिल रहा था? हाँ, मिल रहा था। 3 महीना हम लोग को मिला था, और जब से हेमंत सरकार आई है हम लोग के वो भी सब घोटाला कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। देखिए दीदी का कहना था कि सीधे आरोप लगा रहे थे कि जो यहाँ पे जो हेमंत सरकार आए हुए हैं तब से इन लोग का पैसा 1000 भी प्रति महीना मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे काफी महिलाएं हैं, उन लोग से भी कुछ बात करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि मेरा जो 48 माह का बकाया मानदेय है वो हमको भुगतान किया जाए, और जो हम लोग मोबाइल से काम हम लोग से लिया जा रहा है उसके हम लोग को मोबाइल दिया जाए। सरकार के पास कोई जलसरिया दी का मोबाइल है, किसी के पास नहीं मोबाइल है, हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और रिचार्ज जिसके पास मोबाइल है रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पीएडी विभाग से बोलल जा रहा है कि झारझर ऐप पर काम कीजिए और महीना में 3 बार काम करके दीजिए, स्कूल में जाके मीटिंग कीजिए, मासिक धर्म पर
किशोरियों को बताइए, सारा चीज हम लोग को बोलल जा रहा है। जब मोबाइल ही नहीं है जल सजिया दीदी के पास तो काम हम लोग कहाँ से करेंगे। हम लोग से सरकार से मांग है कि हम लोग को मोबाइल दिया जाए और साल में 2 ठो ड्रेस कोड दिया जाए। हम लोग को जो उचित मानदेय है हम लोग को मिलना चाहिए। को जो भी बकाया मानदेय है 48 महीना का, अगर हम लोग को मानदेय बकाया नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम लोग पीएम तक आवाज उठाएंगे और अपना जो भी मानदेय है उसको हम लोग लेके रहेंगे। हम लोग हारेंगे नहीं। जब तक हम लोग नारी शक्ति एकता है तो हम लोग एकता बना के आवाज उठा के हम लोग पीएम तक ही जाएंगे। बहुत ही बड़ा कहना था कि अगर सरकार इनका आवाज नहीं सुनते हैं तो पीएम तक भी जाने की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि माननीय श्री मोदी सरकार से मैं विनती करना चाह रहा हूँ कि ये जो महिला जितने नारी सशक्तिकरण का हमेशा आप लोग सरकार में जो केंद्र सरकार हमेशा बात करते रहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का आगे लेकर के आएंगे, लेकिन आप लोग ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं कि नारी शक्ति का क्या हाल है और इन लोग बिना पैसा के कैसे काम कर सकते हैं, इन लोग का समझ सकते हैं। क्या कहेंगे आप? थोड़ा इधर है, क्या बोलिएगा आप? तो ये तो हम लोग को बोलने लायक ही नहीं छोड़े हैं। पहला बात तो रघुवर दास जी को जो थे 1000 मानदेय लागू किए थे, तो वो ड्रेस भी दिए थे हम लोग को। 3 माह हम लोग को पैसा मिला। उसके बाद से हेमंत सरकार बड़े बड़े लंबे लंबे फेंक रहे थे कि हम ये देंगे वो देंगे बन जाएंगे, तो लेकिन बनने के बाद हम लोग को तो एकदम मतलब पूछ भी नहीं रहे हैं। क्या सरकार लगता है कि प्रलोभन आप लोग को मिला उससे पहले ना? हाँ, हम लोग को उससे प्रलोभन मिला गया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जिता के देखिए दीदी। लेकिन हम लोग जिता के देख रहे हैं, हम लोग उनका राज में भूखे मर रहे हैं। कहाँ हम लोग मिल रहा है? हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग जितना भी जहाँ भी आंदोलन करने का आ रहा समस्या वहाँ कर रहे हैं। शौचालय बनवा रहे हैं तो विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की तरफ का सौतेला व्यवहार सरकार काम कर रहे हैं। सरकार से आखिर क्या आप लोग मांग कर रहे हैं, थोड़ा बताइए क्या मांग करना चाहते हैं? तो 1000 मजदूरी से क्या होगा? 1000 हम लोग को नहीं चाहिए। जो नियमतन मजदूरी है वो हम लोग को मिलना चाहिए और नियमतन से काम लेना चाहिए। हम लोग भी कोई बैल गाय नहीं है, इंसान है। घर चलाना हम लोग को भी है। दबाव से काम क्यों करवाएंगे हम लोग से? किसी का हम लोग नौकर नहीं है। नहीं देना है तो हम लोग को हटा दिया जाए, लिखित दी जाए कि आप लोग नहीं रह पाइएगा, नहीं नौकरी, तो हम लोग व्यवस्था रहेंगे। हम लोग को आश्वासन झूठा देके हम लोग का जिंदगी तो छीन लिए। जो हम लोग का जॉब लगता है 10 साल और काम करते हैं, क्या फायदा हम लोग को हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। क्या बोलिएगा? हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो भी हेमंत सरकार हम लोग के साथ कर रहे हैं बहुत अन्याय कर रहे हैं। हम लोग के जो भी बाकी है राशि वो मिलना चाहिए 48 महीना से। और जो 1000 लागू हुआ था रघुवर दास जी का द्वारा वो हम लोग के छीन लिया गया है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि जो हम लोग के ड्रेस साल में 2 ठो मिलना चाहिए, मोबाइल मिलना चाहिए और हम लोग के न्यूनतम राशि मिलना चाहिए, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। और इसको अलावे अगर नहीं उन लोग के देना है, नहीं हम लोग के सरकार सुनेगी आवाज, तो हम लोग इस काम को करना बंद कर देंगे। हम लोग सभी जल सहिया हड़ताल पे रहेंगे। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हेमंत सरकार जी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, हम लोग का आवाज नहीं सुन रहे हैं। लास्ट में हम लोग एकदम मतलब विरोधी पर हम लोग उतर गए हैं। हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे। वो अपना एक बार हम लोग का सुन ले, नहीं सुनते हैं तो हम लोग भदड़ मचाएंगे। उग्रवादी पर हम लोग उतर चुके हैं, क्योंकि अब जब हम लोग का मरना ही है तो बाल बच्चा सब छोड़ के हम लोग सब जगह चलेंगे। इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, खास करके जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है उनको ध्यान देना चाहिए कि जितने भी महिलाएं उनका आवाज सुनना चाहिए। इन लोग का क्या मांग है, सभी का मांग को डिमांड को पूरा करना चाहिए। क्या बोलिएगा? हम यही बोलना चाह रहे हैं सरकार से कि 48 माह का जो हम लोग का बकाया मानदेय बचा हुआ है वो जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। और हम लोग के जो मोबाइल फोन देने के लिए वादा किया है वो मोबाइल फोन दे झारे पर काम करने के लिए, और नहीं तो हम लोग ऑफलाइन काम करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे। और एक बात ये है कि हम लोग प्रोत्साहन राशि पर भी काम नहीं करेंगे। हम लोग का मानदेय चाहिए। वादा किए हैं कि नियमतन मजदूरी आप लोग का मिलेगा। प्रोत्साहन राशि 1000 होता है क्या? वो वादा किए थे, लेकिन अभी वो भी छीन लिए। तो इससे और का दोगलाबाज सरकार है ये। हेमंत सोरेन दोगलाबाज है, हम लोग से धोखाधड़ी कर रहा है। इसको गिराना चाहिए और हम लोग कुर्सी छीनेंगे। हम लोग 29,000 जलसहिया है झारखंड में, एकता है। अगर हम लोग 29,000 जलसहिया हैं तो 29,000 जलसहिया का सदस्य भी है। हम लोग कुर्सी दे भी सकते हैं और कुर्सी छीन भी सकते हैं। हेमंत सोरेन से ही हमको कहना है। जी, क्या बोलिएगा? जब ले हम लोग के वेतन नहीं मिलता तब तक हम लोग गांव में काम कुछ नहीं करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं।
सरकार से क्या मांगना चाह रहे हैं? सरकार से क्या? सरकार से हम लोग वेतन मांगने के लिए चाह रहे हैं और जो इतना बकाया है 48 महीना का जो बकाया है हम लोग को मिल जाए और वही हम चाह रहे हैं। आप क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो जो हेमंत सरकार हम लोगों के जो मासिक मानदेय रघुवर दास ने की थी उसे जो उन्होंने कटौती कर दी, जो उन्होंने हम लोगों के हाथों से छीन ली। सबसे पहले तो मैं उनसे मांग करूंगी कि जो मेरा हम लोग का जो मानदेय था वो पहले वापस करें। और दूसरी बात है कि वो सत्ता में आने से पहले हमसे वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हम न्यूनतम मजदूरी लागू करेंगे। ये क्या 1000 हंस करके बोले थे कि ये क्या 1000 रुपया कोई मानदेय होता है कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो न्यूनतम मजदूरी लागू करेंगे। तो क्या यही न्यूनतम मजदूरी है कि जो मेरे थाली में जो सूखी रोटी थी उसे भी वो छीन लिए। पूर्व सरकार तो 1000 दे रही थी ना, तो वो भी वो छीन लिए। और जबकि सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि ये 1000 क्या मानदेय होता है, हम न्यूनतम मजदूरी देंगे। तो क्या न्यूनतम मजदूरी यही है कि 1000 रुपया आप मेरे से छीन लिए? वही न्यूनतम मजदूरी वो हमें दिए। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे स्थानीय विधायक के पास आए थे, क्या आप लोग उनसे बात हुआ? क्या आप लोग आश्वासन दिए? अभी तो विधायक अपने आवास पे नहीं है, वो सत्र में गए हुए हैं। तो उनके मामा थे, उनसे ही हमारी बात हुई तो बोले कि सत्र में आप लोगों के प्रति आवाज उठाया जाएगा, बात किया जाएगा। तो अभी तो विधायक है ही नहीं, तो मामा जो बोले बस उसी पर हम लोग उम्मीद बैठा है। जी, आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि जलसैया संघर्ष समिति पूरा यहाँ पे आए हुए थे, जितने भी ये देख रहे हैं जलसैया सभी लोग, दीदी लोग का यही कहना है कि सरकार से कि जो पूर्व सरकार थे वो 1000 रुपया इन लोग का मिलता था, लेकिन अभी इन लोग का वो भी अभी नहीं मिल पा रहा है। और कुछ आप लोग किस कोई बोलना चाहेंगे? आप लोग क्या बोलिएगा? अब ये बताइए कि जलसैया के आप यहाँ पे क्या है, किस पद पे आप? हम सरदा देवी मेरा नाम है, हम रामगढ़ प्रखंड के अध्यक्ष हूँ और हम लोग गुहार लगा रहे हैं। एक बार और आए थे और फिर आज भी हम लोग धरना डाले कि हम लोग के ताकि हेमंत सरकार के कान तक आवाज जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं सुन रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग के भी बारी आ रहा है, तो उनको हम लोग भी सुनाएंगे और तड़पाएंगे। एक एक वोट में ना तड़पाएंगे और कटोरा लेके उनको दूरे दूरा घुमाएंगे और हाथ उनसे जोड़वाएंगे। इतना हम लोग के नारी शक्ति में है ताकत, हम लोग की एकता है। चुनाव से पहले तो सरकार बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं कि ना अभी महिलाएं के लिए कर देंगे, वो कर देंगे, आप लोग को प्रलोभन दिया गया। लेकिन मैं खास करके झारखंड सरकार से, मैं मुख्यमंत्री से मैं बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो महिलाएं हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल एक बोला जाता है फ्री में ही काम कर रही है। इन लोगों को कुछ पैसे तक भी नहीं मिल रहा है, और अगर ये पैसे नहीं देना तो लोग से काम क्यों कराया जा रहा है? सरकार से सबसे बड़ा सवाल उठता है। आप समझ सकते हैं कि यह जितने भी हैं उन लोग से यही मांगे कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के इन लोगों का पैसा और जो वेतन है वो परमानेंट लागू होना चाहिए। हम लोग को नियमतम मजदूरी मिलना चाहिए और हम लोग से नियम के साथ काम लिया जाए और नियम के साथ हम लोग को मजदूरी दिया जाए। और जो भी हम लोग को नहीं मिला है वो अपना दिन तक जोड़ के मिलेगा। इसके बाद हम लोग काम करेंगे। अगर मोबाइल देंगे तो ऑनलाइन काम करेंगे और नहीं तो ऑफलाइन करेंगे। और ऑफलाइन करेंगे कब कि जो अपना 48 महीना के हम लोग के मानदेय रुका हुआ है मिलेगा तब। और जो कार्य करल जा रहा है ठेकेदार से, विभाग से दिया जा रहा है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। क्या कि हम लोग सर्वे करके देते हैं, हम लोग साथ में आते हैं, जियो टेक हर काम देते हैं, लेकिन हम लोग के पंचायत से कमा के जाते हैं ठेकेदार लोग। जी एक सेकंड रुकना चाहेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो अध्यक्ष रामगढ़ प्रखंड के अध्यक्ष हैं सरदा, जिनका नाम था सरदा देवी जी थे, ये सीधी बोले कि हम सब कुछ काम करते, जियो टेक वगैरह सारा कुछ करवाते हैं, इन लोग घर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है जलसैया का, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन लोग का कुछ भी पैसा नहीं मिला तो कैसे काम कर सकती है? क्या आपका नाम? मेरा नाम आरती देवी, प्रखंड सचिव हूँ। सरकार हम लोग को पैसा नहीं देगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे? फिर भी हम लोग संघर्ष पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। इसी के लेकर हम लोग विधायक धरना दिए थे कि कुछ हम लोग के वहाँ सदन में आवाज उठाएंगे तो हम लोग की सुनवाई सरकार करेगी। और देखिए क्या होता है। आप लोग सरकार को कैसे जगाने का प्रयास करिएगा? सरकार आप लोग बहुत सारे दीदी लोग बोले कि सरकार सुन ही नहीं रहे, लेकिन आप लोग क्या आगे अगला कदम आप लोग क्या होगा? देखिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं जगाने का, लेकिन हकीकत में वो नहीं जाग रहे हैं। हाँ, हम लोग को जो बनेगा वो करेंगे, मरो या करो पर हम लोग उतर गए हैं। हम लोग वहाँ दिल्ली तक आवाज उठाएंगे, रांची तक तो हम लोग उठा चुके हैं। अभी प्रयास में है कि और मतलब लगे हुए हैं राजपूरा जलसैया लोग। आप लोग प्रधानमंत्री से क्या मांग करना चाह रहे हैं इसके विषय में? प्रधानमंत्री से हम लोग यही करेंगे कि जो पेयजल स्वच्छता विभाग से अभी काम चालू होने वाला है
हम ही लोग के माध्यम से होगा। तो जब हम लोग अपना पंचायत में, गांव में मतलब प्रयास नहीं करेंगे तो वहां तक कैसे पहुंचेगा। हम लोग के मतलब मेहनत से ही उनको कुछ सफल होगा। तो हम लोग के कुछ सुनवाई करें कि हम लोग की न्यूनतम मजदूरी जो होता है वो देवे। आप लोग एक बताइए कि सरकार से न्यूनतम मजदूरी कितना आप लोग का मांग है, कितना लागू होना चाहिए, तो तब आप लोग खुश। 18,000 रुपया, ठीक ना। अब इसी में सोचा जाए कि सरकार क्या देंगे। 1,000 में तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम लोग कब से रट लगा है 1,000 1,000। 1,000 भी बंद हो गया है। 1,000 जो दे रहे थे रघुवर सरकार जी, वो भी बंद हो गया है। ये पता नहीं चोर सरकार है, डाकू है, क्या है, समझ में नहीं लगता है। आप सभी को बता दें कि 1,000 पहले पूर्व सरकार मिलता था, लेकिन उससे भी 1,000 से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इन लोग के दौड़ने में भी पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता होगा, अपना घर परिवार भी कैसे चलाएंगे। जितने भी जलसैया है इन लोग का सिर्फ यही मांग है कि ये जो सरकार वर्तमान में है, जम्मू की सरकार, जो गठबंधन सरकार है, जो कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी से मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी जलसैया, जो जितने भी यहाँ पे महिलाएं लोग अपना जो राय रखी कि हम लोग का प्रति महीने 18,000 रुपया सैलरी होना चाहिए, सैलरी के तौर पर दिया जाना चाहिए, ताकि हम लोग अपना घर परिवार चला सके और जिस विभाग में काम कर रही है उसको अच्छे ढंग से काम करवा सके। बहुत सारे यहाँ पे महिलाओं लोग से बात करने के लिए कोशिश किए थे, सभी का यही मांग था कि जितना जल्द हो सके सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इन लोग का प्रति महीना जो पैसा होना चाहिए, जो वेतन होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि सारा चीज हम लोग गांव-गांव जाके सर्वे करते हैं, एकत्र घर लेके आधार कार्ड सर्वे करके विभाग में हम लोग जमा करते हैं, और जब काम आता है तो ठेकेदार लोग को दिया जाता है, जलसजिया लोग को पूछा भी नहीं जाता है, और ठेकेदार लोग काम करके निकल जाते हैं। तो जलसजिया को जब 1 रुपया मिलना है या नहीं, तो जलसजिया आप क्यों करेगी। शौचालय के लिए हम लोग सारा एंट्री करवाए थे, हम लोग आधार कार्ड लेकर के घर घर पे एंट्री करवाए हम लोग, और जब बनाने का बारी आया तो कहाँ जा रहा है, ठेकेदार के पास जा रहा है। ऐसा होना चाहिए क्या? सरकार को मतलब यही आती है, रूल है कि हम लोग से काम कराया जाए और पैसा दूसरा कोई कमा के चला जाए। वही क्या बोले, ठेकेदार जो सब काम किया है, ठेकेदारी किया है, हम लोग को सर्वे करना है, अभी में करके दिए और ठेकेदार आया और सब शौचालय बना के चला गया। हम लोग को 75 रुपया शौचालय पर था, लेकिन नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। जी, बहुत ही बड़ी बात बोल रही है कि इन लोग सारा कुछ सर्वे करती है, लेकिन इन लोग का जो है पैसा नहीं मिल पाता है, और दूसरा कोई जो दूसरा व्यक्ति है, जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो सारा पैसा लेकर के चले जाते हैं। और जितना भी है जलसैया लोग जितना इसमें मेहनत कर रही है, उन लोग का सही ढंग से पैसा नहीं मिल पा रहा है, वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी महिलाएं मौजूद है, यहाँ पे आए थे, विधायक के आवास पे धरना दिए थे। हम लोग का पहले जो रघुवर दास थे मुख्यमंत्री, वो हम लोग को मानदेय 1,000 रुपया दे रहे थे, लेकिन जब से हेमंत सरकार आई है तब से हम लोग को वो भी हट गया। अभी धीरे धीरे करके 700 रुपया के हैं। बताइए हम लोग इतना में क्या करने पाएंगे। आपको 1,000 में घर परिवार चल रहा था उस समय भी? कुछ भी नहीं, घरे का सब, हम लोग घरे से भी डांट उठ सुनते थे, अभी भी आते हैं तो सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं कुछ उम्मीद लेकर कि हम लोग का आगे मतलब कुछ हो, ऐसा हम लोग का जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिले। 18,000 रुपया हम लोग करते हैं। हम लोग इतना गाँव में घुर घुर कर शौचालय, गली गली साफ सफाई की सब चीज, सारा चीज हम ही लोग करते हैं। जो एंट्री जल उल का है उसका आधार लेकर ऑनलाइन हम लोग लिखे करे, फिर ठेकेदार जाके वहाँ कराने लगता है। देखिए, बहुत ही बड़ी बात है कि नारी शक्तिकरण जो है कि अपने पहले जो पैसा मिला था पूर्व सरकार में भी 1,000 सिर्फ मिल रहा था, लेकिन इन लोग कुछ उम्मीद के साथ काम कर रहे थे कि आगे चल के हम लोग को कुछ वेतन बढ़ सके, बढ़ेगा, और इसीलिए इन लोग एक उम्मीद से काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं। आइए इधर, क्या नाम हुआ आपका? रीमा देवी सर। क्या आप लोग मांग करना चाह रहे हैं सरकार से? क्या आप लोग इस विषय में क्या लागू करवाना चाह रहे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मैं यह कहना चाहती हूँ, एक नजर अपने घर परिवार की तरफ झांक कर देखेंगे कि 1 माह का यदि मानदेय उनको न मिले तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा। हम लोग जलसैया आज जो है यहाँ पे धरना दिया, आज 11 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं, और हम लोग का अभी तक पूर्व की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी थे, जो कि 1,000 मानदेय दे रहे थे, और हम लोग को लगातार 3-4 माह तक मिला। और अभी जो सरकार आई है हेमंत सोरेन, वो अभी तक हम लोग का एक भी पैसा नहीं मिला, और पहले का जो था वो भी हम लोग का खो गई था। किसी के साथ में अभिमानी के जी, आप देख सकते हैं कि कहना था कि इनका कि जो पहले जो सरकार है रघुवर दास है, आपको बता दें कि पूर्व सरकार बीजेपी की थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी। आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है
झामुमो की जो गठबंधन सरकार है, मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं विनती करना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे जितने भी जलसैया जितने भी नारी शक्ति जो कह लीजिए या फिर जो महिलाएं यहाँ पे जितने भी बोले, उन लोग का बात सुना जाना चाहिए। और जो भी इन लोग का जो मांग था महीना में प्रति महीना इन लोग का 18,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलना चाहिए, ताकि इन लोग का जो काम कर रहे हैं और घर परिवार इन लोग का सही ढंग से चल पाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि कम से कम मुख्यमंत्री तक ये वीडियो जाना चाहिए और इस पे बहुत जल्द इन लोगों की जो समस्या है उसको दूर किया जाना चाहिए। मैं रौनक अंसारी, तब तक के लिए जय हिंद।